गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम बीएससी में चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे थे। उसी को आगे से हम कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में कल पढ़ा था। सो देयर वर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप: जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड particular partnership, or legal and illegal partnership. So we have discussed these 3 types of partnership yesterday or in our previous class. Today we are going to discuss evaluation of partnership, or we can say merits and limitations of partnership. तो आज हम बात करेंगे merits क्या-क्या merits हैं, क्या-क्या features हैं पार्टनरशिप के। सबसे पहले जो पार्टनरशिप सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है easy formation and closure। तो पार्टनरशिप को इजीली फॉर्म किया जा सकता है या इजीली एंड किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था इवन देयर इज ए लॉ, देयर इज ए एक्ट टू फॉर्म पार्टनरशिप, बट यू नीड इट्स दैट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्ट। बिगर एक्ट में रजिस्टर किए भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट दैट शुड बी फॉर बी अ लीगल पर्पस। किसी भी इलीगल पर्पस के लिए की गई पार्टनरशिप वो हमारी पार्टनरशिप लीगल पार्टनरशिप नहीं होगी, दैट विल बी अ इलीगल पार्टनरशिप एंड दैट विल बी अ क्राइम। तो हम सबसे पहला जो मेरिट है वो क्या है, इसको इजीली फॉर्म किया जा सकता है। देयर इज नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप। For example, like the sole trade, the registration for partnership firm is not compulsory. इसका मतलब क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, आप जब चाहे पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। There is not much expense involved in its establishment, hence it can be easily formed and closed. Next है balanced decision making. Partnership organization is a group of people with different qualities, and whatever decisions are taken in it are based on the consultations among all the partners. यहाँ पर बहुत सारे लोग तो होते नहीं है, 2, 3 और 4 और even 10, 12 जो भी लोग होंगे, there is a small group of people and they can consult and can reach out up to a decision. तो यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग आसान होती है क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट क्वालिफिकेशन डिफरेंट एक्सपीरियंस के लोग मिलते हैं एंड दे कैन सॉर्ट आउट एनी प्रॉब्लम इजीली एंड कैन कम टू अ कंक्लूजन। तो यहाँ पर जब वो कंक्लूजन पर आ जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग आसान होता है। नेक्स्ट है मोर फंड्स। मैंने आपको बताया था जब सोल प्रोप्राइटरशिप की कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होती है, वहां पर लिमिटेड फंड्स होते हैं क्योंकि वहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो फंड कलेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर 2 और मोर पीपल कम टुगेदर एंड दे कैन शेयर देयर रिसोर्सेज, सो दे कैन जनरेट मोर फंड्स। तो यहाँ पर जो है जो कैपिटल है बिजनेस के लिए वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑल द पार्टनर्स विल शेयर देयर कैपिटल। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है, एंटरप्रेन्योर या कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटर पर होती है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं दे कैन शेयर प्रॉफिट एज वेल एज द रिस्क, तो जो रिस्क है वो भी शेयर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है सीक्रेसी। The account of partnership firms are not presented before the public. इसको जो हमारे यहाँ पर जो प्लान्स होते हैं उसे पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता, only that will be disclosed to the partners. तो यहाँ पर जो सीक्रेसी है वो बिजनेस की वो ज्यादा रहती है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या क्या है इसकी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मैंने यहाँ पर बताया था आपको जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है ऐसा ही पार्टनरशिप में यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बिजनेस एंड द ओनर रिमेन सेम। तो जितनी भी लायबिलिटी होगी दैट विल रिमेन्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पार्टनर्स ओनली। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बिकॉज पीपल आर शेयरिंग देयर कैपिटल ओनली। जो पीपल 2, 4, 6 जो पार्टनर्स हैं वही अपनी कैपिटल को शेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो रिसोर्सेज होंगे वो कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे। लैक ऑफ हार्मनी क्या होता है कि हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो हर इंडिविजुअल का अपना एक पर्टिकुलर मोटिव होता है, तो वहां पर क्या होता है कि अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, हार्मनी हो जाती है, हार्मनी जो है वो कम हो जाती है, डिस्कॉर्ड बढ़ जाता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं जिससे हार्मनी कम हो जाती है। द सक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, confidence and cooperation, but whenever there are more people there can be differences of opinion which leads to discord and consequently there is a lack of coordination. Sometimes there are situations which lead to
टू एन अनटाइमली क्लोजर ऑफ बिजनेस। कभी कभी ऐसा होता है कि फसाद या लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि बिजनेस को बंद करना भी पड़ जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज वेरी अनसर्टेन। इन केस ऑफ ओनली टू पार्टनर्स द पार्टनरशिप बिजनेस एंड्स विद एनी ऑफ द रीजन सच एज द डेथ ऑफ पार्टनर्स, डिक्लेरेशन ऑफ हिज बैंक्रप्सी ऑन दिस गोइंग इनसेन। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन केस ऑफ टू पार्टनर्स, अगर एक को कुछ भी हो जाएगा तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो इस कंडीशन में जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। सिंस अनलाइक द कंपनी बिजनेस द एनुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक। तो इस कंडीशन में जो पब्लिक का जो फेथ है वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता, क्योंकि जो बुक ऑफ अकाउंट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में, कौन कौन से पार्टनर्स हमारे होते हैं। तो सबसे पहले जो पार्टनरशिप में सबसे पहले आता है हमारे पास एक्टिव पार्टनर। क्या होता है बच्चों? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो अपना टाइम, मनी, एफर्ट सब कुछ शेयर करते हैं। दे इवन शेयर प्रॉफिट एज वेल एज द रिस्क। जब जो कोई बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अपनी कंट्रीब्यूट भी करता है, अपनी कैपिटल को, टाइम भी लगाता है और एफर्ट्स भी लगाता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। Those partners who take active participation in the administration of the firm and called active partners. Besides, they invest money in the firm and have a share in its profit and loss. दूसरा होता है sleeping और dormant partners. सेकंड होता है मेरे पास sleeping और dormant partners. इसमें क्या होता है? Sleeping or dormant partners are those who don't have any active participation in the administration. उसे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता। He or she only invest. वो केवल क्या करता है? अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है and take profit or loss in that particular business. ठीक है? Have a share in profit and loss and have unlimited liabilities. वो क्या करेगा? वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। वो कहता है you do your business any of the way. आपको बिजनेस आपको करना है। I am the person who only can invest money. जो केवल पैसा खर्च कर सकता है, जो केवल क्या कर सकता है? कैपिटल उसमें बिजनेस में लगा सकता है, उसे हम स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर कहते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास एक होता है सीक्रेट पार्टनर। A partner is known as a secret partner whose relationship with the firm is unknown to the general public. जिसका लोगों को पता नहीं होता, जनरल पब्लिक को पता नहीं होता कि ये भी इसमें एक पार्टनर है, उसे हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। उसकी जो प्रेजेंस है वो पब्लिक में नहीं होती। However, he has all the features like the rest of the partners. वो कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट भी बियर करता है, शेयर भी, लॉस भी बियर करता है और टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी एज वेल। सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं बस जिनका पब्लिक को पता नहीं होता कि ये इनका भी इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। अब है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। अब ये जो हमने पार्टनर्स पढ़े थे इनको हम बोलते हैं फुल फ्लेज पार्टनर्स। ये कौन होते हैं? फुल फ्लेज पार्टनर्स। अब होते हैं नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स। नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स सबसे पहले आता है हमारे पास नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स में नॉमिनल पार्टनर्स। दोज पार्टनर्स हु नाइदर इन्वेस्ट मनी और नॉट हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस। ऐसे पार्टनर जो ना तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना उनका प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब होता है। ऑल्सो नो हैव एनी रोल इन एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। और ना ही उनका बिजनेस में कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल होता है। उन्हें हम नॉमिनल पार्टनर्स कहते हैं। द फर्म मेक्स देम पार्टनर्स टू गेन फ्रॉम देयर पर्सनल गुडविल। केवल उनकी पर्सनल गुडविल का फायदा उठाने के लिए उनको पार्टनर नॉमिनेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन को किसी पर्टिकुलर फर्म में या किसी बड़ी हस्ती को फर्म का शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर बना दिया जाता है। ना तो उसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ना वो प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार होता है, ना शेयर करता है, ना ही वो कोई मनी इन्वेस्ट करता है। केवल वो एक पार्टनर होता है, एक नॉमिनल पार्टनर होता है। ठीक है। Though they have no direct relationship with the firm, yet they are answerable to other parties
as the other active partners are. The main question here is as to why a person accepts such a type of partnership without having any benefit. अब क्वेश्चन आता है कि बगैर किसी फायदे के क्यों कोई पार्टनर बनेगा? It is because he has a special attachment with the firm. For example, a father becomes partner only because his son is running the business. ऐसे में क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर अटैचमेंट होता है किसी का किसी बिजनेस के साथ, तो वो उस चीज को प्रमोट करने के लिए वो उसका नॉमिनल पार्टनर बन जाता है. नेक्स्ट है पार्टनर बाय एस्टोपेल और होल्डिंग आउट. अ पर्सन हु हैज नो पार्टनरशिप इन द फर्म बट हिज वर्ड्स और कंडक्ट हाईलाइट हिम एज ए पार्टनर इज कॉल्ड ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ऐसा पार्टनर जिसका फर्म में कोई भी पार्टनरशिप नहीं होता लेकिन हिज वर्ड्स और कंडक्ट हाईलाइट करते हैं, ठीक है, उसके उस तरीके का पार्टनर को हम होल्डिंग आउट पार्टनर कहते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट दैट इफ एनी पार्टी प्रोवाइड्स ए लोन टू द फर्म बिकॉज ऑफ हिज सच कंडक्ट then he will be liable to discharge debt in the same manner as other parties will be. Later on such a partner cannot deny the truth of his not being a partner. इसमें क्या होता है, जैसे it is important to bring out that if any party provides a loan to the firm because of his such conduct, अगर कोई किसी के कहने पर किसी को कोई लोन प्रोवाइड कराया जाता है तो then he will be liable to discharge debt in the same manner, तो उसको उसी तरीके से उसका कर्ज लौटाना चाहिए. क्यों लौटाना चाहिए? क्योंकि सच ए पार्टनर कैन नॉट डिनाई द ट्रूथ ऑफ हिज नॉट बीइंग ए पार्टनर, क्योंकि उसी के कहने से उसने उसे लोन दिया था, कर्ज दिया था. फिर होता है लिमिटेड पार्टनर, अ पर्सन हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनकी लायबिलिटी उतनी होती है जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसे हम लिमिटेड पार्टनर्स कहते हैं. एक होता है माइनर पार्टनर. एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर. कोई पर्सन जो कैपेसिटी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट को बियर करने की, उसे हम पार्टनर नहीं मानते. ऑन दिस बेसिस ए माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर. इसलिए कोई माइनर यानी कि जिसकी एज 18 ईयर से कम है वो पार्टनर नहीं हो सकता. बट अकॉर्डिंग टू अ प्रोविजन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए पार्टनर कैन बी ए पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. लेकिन अगर कोई माइनर है तो वो प्रॉफिट में पार्टनर होगा, ठीक है, 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग. इफ ऑल द अदर पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट, अगर सारे दूसरे पार्टनर्स कंसेंट अपनी दे देते हैं, रजामंदी दे देते हैं. नेक्स्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. और कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो केवल प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस बियर नहीं करते. तो बच्चों आज हमने फुल फ्लेज पार्टनर्स और नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स के बारे में डिस्कस किया है. आप लोग इसे ढंग से पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं. कल हम आगे पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में. आप लोग इसे ढंग से स्टडी कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.